दुनिया भर के कलेश और दूसरों की बुराई करके हम दूसरों का नहीं बल्कि खुद का नुकसान करते हैं और शास्त्रों में इस क्रिया को इतना निम्न माना गया है कि आप सभी जानकर हैरान हो जाओगे। हम समझ रहे हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड को। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा मेरे गुणगान करो क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो आपको भवसागर से पार कराएगा। लेकिन लोग माया के प्रभाव में इतना अंधा हो चुके हैं कि इसका पूरा उल्टा करते हैं। शास्त्र में एक शब्द आता है प्रजल्पा नाम से। कहा जाता है जो भी इस व्यर्थ की बातचीत में फंसता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है और एक भक्त को प्रजल्पा से बचना चाहिए। प्रजल्पा अर्थात व्यर्थ के बातचीत से बचने का सुंदर उदाहरण हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद है। तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अर्थात जब लंका में हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हुई तो हनुमान जी उन्हें श्री राम की कथा सुनाते हैं और अपना परिचय भी देते हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुणग्राम, मतलब राम कथा सुनते ही दोनों का शरीर पुलकित हो जाता है और रोमांच से भर जाता है और वे दोनों मन में श्री राम के गुणों का स्मरण करने में डूब जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हनुमान जी और विभीषण जी पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उनके बीच का अपनापन भगवान श्री राम का नाम बनता है और यही सच्ची संगति का पहचान होता है। जब दो भक्त मिलते हैं तो उनकी बातचीत का केंद्र भगवान स्वयं बन जाते हैं और जब बातचीत का केंद्र भगवान बन जाते हैं तो रिश्ता केवल परिचय का नहीं बल्कि भगवान की भक्ति का हो जाता है। इसलिए जीवन में ऐसी संगति खोजना चाहिए जहाँ सिर्फ दुनिया की बातें ना हो बल्कि भगवान के नाम का, कथा का और गुणों का भी गुणगान हो। और फॉलो करें हमारे इस पेज को ऐसे सुंदरकांड को सही तरह से समझने के लिए।